जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, अगर आपका सपना है फ़ौज में भर्ती होने का साथियों, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि साथियों, अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट पर, दस्तावेज़ पर आप वीडियो बनाइए। तो साथियों, आज मैं कंप्लीट जानकारी ले करके आप लोगों के समक्ष आया हूं कि अगर आप आर्मी रैली भर्ती में जाते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज़ ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उन दस्तावेज़ को लेके जाएंगे तो बाहर नहीं होंगे। साथियों, सीतापुर फिजिकल एकेडमी पर आपको एकदम सही जानकारी दी जाती है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या लिखा है, सारे कागजात ओरिजिनल ले जाने हैं। साथियों, इस वीडियो में जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स, जो भी दस्तावेज़ बताने वाला हूं साथियों, वह सारे दस्तावेज़ आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। कोई भी डुप्लीकेट कॉपी लेके नहीं जानी। हाँ, लेके जानी है, लेकिन उसके साथ में ओरिजिनल होना ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, वो भी ब्लैक एंड वाइट। साथियों, आपका कलरफुल एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों अगर आपका एडमिट कार्ड कलरफुल हुआ तो आपको वहाँ पर बाहर कर देंगे। और हाँ साथियों, उस पर लिखा होता है कि आपको एडमिट कार्ड जो होगा आपका, उसको मोड़ना नहीं है। आपको ऐसे ही एक जो फाइल होती है, आप 10 रुपये की, 5 रुपये की, जो भी फाइल कवर होता है, उसमें आपको रख लेना है शांति से, और फिर ले करके वहाँ पर जाना है। फिर आपका होता है निवास प्रमाण पत्र, जो कि ऑनलाइन बनता है साथियों, कचहरी द्वारा, जो कि दुकान से ऑनलाइन करवाया जाता है, और उस पर लेखपाल की रिपोर्ट लगती है। साथियों, वह आपका 6 महीने के अंदर का होना आवश्यक है। लेकिन किस डेट का? डेट ऑफ भर्ती, जो आपकी भर्ती की डेट होगी, उस डेट से मिला के जो रजिस्ट्रेशन डेट है, 6 महीने पुराना आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए साथियों। हाँ, कहीं कहीं ले लेते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये साथियों हफ्ते भर या 15 दिन में बन के आ जाता है, और अभी आपके पास समय लगभग 20 से 25 दिन का है। ठीक है, तो साथियों आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। क्योंकि साथियों, जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री के समय ही आपका निवास प्रमाण पत्र चेक होता है, और उसके बाद मार्कशीट चेक होती है, और आधार कार्ड। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि साथियों, हम गए थे रानीखेत भर्ती में, तो एक हमारा वहाँ पर एक बच्चा मिला था, जिसने बताया कि सर हमारे पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण हम बाहर कर दिए गए। हमारे पास फ़ोटोकॉपी थी, हमारे फ़ोन में ओरिजिनल पड़ा था, लेकिन उस समय मौजूद नहीं था। और साथियों, अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। कौन सा? स्कूल का साथियों, जहाँ पर आपने, जैसे आपने 10th से फॉर्म फिल किया, तो आपने जहाँ से 10वीं कक्षा पास की है, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है साथियों। फिर उसके बाद 25 फ़ोटो, आपकी 25 फ़ोटो होनी चाहिए, एकदम क्लियर, साफ, और हेयर कटिंग जो कि आपकी छोटी छोटी होनी चाहिए। चश्मा बिल्कुल भी मान्य फ़ोटो में नहीं है। तो साथियों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो 25 फ़ोटो होंगी उसमें चश्मा लगा होना नहीं चाहिए, और आपकी जो हेयर कटिंग है वो छोटे छोटे बालों की होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कचहरी द्वारा शपथ प्रमाण पत्र। साथियों, आपके एडमिट कार्ड के साथ में 2 कॉपी और निकलती हैं एफिडेविट की, जो कि इस पे लिखा होता है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको सेम मैटर टाइप करवाना है, मतलब कट कॉपी पेस्ट करवाना है। तो साथियों, वैसे ही आपको कचहरी से जा करके उसको नोटरी करवाना होता है, और फिर उसको लेके जाना होता है। साथियों, कहीं कहीं पर वो अभी मान्य नहीं करते हैं, और जो सेंटर होता है, जहाँ भी आपकी भर्ती लगी होती है, वहाँ पर वकील बैठे होते हैं, और अंदर ही आपसे तत्काल में बनवाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपना
प्लस पॉइंट बना के इसको यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये का स्टाम्प होता है, उस पर टाइप करवाएंगे, नोटरी करवाएंगे, टिकट लगवाएंगे, फिर आपको ले करके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको कचहरी द्वारा, जो कि ऑनलाइन होता है, वो भी ऑनलाइन नहीं होता, या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, तो साथियों यह एक कागज़ पे लिखा जाता है, उस पर उसको लिखता है कौन? लेखपाल लिखता है। फिर साथियों उस पर कानून गो की रिपोर्ट लगती है कि वह जो व्यक्ति है वह सामान्य जाति का ही है, और जब वह कानून गो जो होता है वो रिपोर्ट लगा देता है, उसके बाद तहसीलदार उसे प्रमाणित करता है कि वह सामान्य जाति का है, और यह आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो जाता है। फिर आप उसे ले जा सकते हैं एक सादे कागज़ पे, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस इसकी नहीं है। तो आप लोग साथियों इसको समय से बनवा लें, क्योंकि इसमें मैंने खुद बनवाया है तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट लगने में। ठीक है साथियों, क्योंकि वह लोग जांच करते हैं कि आप उस गांव के निवासी हैं या नहीं, और उस जात से हैं या नहीं। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी अभी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि सारे दस्तावेज की कितनी कॉपी आपको ले करके जाना है। साथियों 10th की मार्कशीट, जो कि मैंने 10th इसलिए लिखा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आर्मी जीडी के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लर्क या टेक्निकल के कम होते हैं साथियों। अगर आपने जीडी से फिल किया है तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे। अगर आपने क्लर्क और टेक्निकल से किया है तो आप इंटर की मार्कशीट लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख दिया है। और हाँ, पैन कार्ड आपको ले करके जाना है। अगर आपका नहीं बना है तो प्लीज़ आप अभी अप्लाई करवा दीजिए और अपना पैन कार्ड लेके जाइए। निवास प्रमाण पत्र, अभी ये जो आपके कागजात थे ये इतने ऊपर के साथियों, ये सब तहसील से बनने वाले थे लगभग। अब आ जाइए आप ग्राम पंचायत में या फिर आप नगर पंचायत में, जहाँ भी आप रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं या फिर नगर पंचायत में रहते हैं। तो साथियों निवास प्रमाण पत्र जो कि प्रधान द्वारा या फिर सभासद द्वारा या फिर चेयरमैन द्वारा, साथियों वह बात सारी ठीक है कि वो प्रमाणित होना चाहिए, लेकिन 2 टाइप के निवास प्रमाण पत्र आते हैं साथियों। एक होता है सिंपल और एक में होता है जिसमें फ़ोटो का ऑप्शन दिया होता है साइड में। तो साथियों आपको जो भी दस्तावेज लेने हैं, निवास प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है और अविवाहित प्रमाण पत्र है, साथियों वह सारे दस्तावेज जिसमें साथियों जो भी दस्तावेज ले जाने हैं उसमें फ़ोटो का ऑप्शन होना चाहिए और फ़ोटो भी प्रमाणित होनी चाहिए, साथ में दिनांक भी पड़ी होनी चाहिए। साथियों जैसे बहुत लोग ये करते हैं, उसमें दिनांक नहीं डालते हैं, ठीक है, और होता क्या है ऐसे ही जमा कर देते हैं, उसके कारण भी उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप दोबारा बनवा के लेके आइए। तो साथियों आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपको कंप्लीट तैयार होके ही जाना है, ठीक है, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तैयार होके जाना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन का टाइम मिले, 3 दिन का टाइम मिले। फिर उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, सेम कंडीशन है, प्रधान, सभासद या फिर चेयरमैन द्वारा आपको वही करना है। फ़ोटो वाला ऑप्शन वाला दस्तावेज खरीद के फ़ोटो चिपकानी और दोनों प्रमाणित करवा के दिनांक डलवाना है। अविवाहित प्रमाण पत्र, यह साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ौज में, यह भी आपको प्रधान द्वारा, सभासद या फिर चेयरमैन द्वारा प्रमाणित करवाना है, उसमें भी आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र केवल 3 महीने तक मान्य, साथियों यह आपको पहले ही ऑनलाइन करवा लेना चाहिए। साथियों अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाया है तो अभी भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका कॉल आएगा, आपको थाने में बुलाया जाएगा और आपका वह बन के आ जाएगा आपके पोर्टल पे, ठीक है। तो आप इसको भी ऑनलाइन करवा लेना। सभी कागज़ की 2-2 फ़ोटोकॉपी, साथियों मैंने यह लाइन इसलिए लिख दी क्योंकि अगर आप कॉपी करवा के नहीं जाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर मशीन होती है, बट होता क्या है आपसे एक कॉपी के 10 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा कागज़, मतलब आपका 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये फ़ोटो कॉपी में चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से करवा के जाते हैं तो यही आपका काम 50 रुपये के अंदर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यह लाइन लिख दी है कि आप सभी दस्तावेज़ की 2-2 कॉपी यहीं से करवा के जाएंगे। साथियों
वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।